नमस्कार। इस वीडियो में आपको कॉमेडी, भोलापन, प्रेम और भगवान के बीच क्या लीला होता है वो आपको दिखाया जाएगा। कहते हैं प्रेम जहाँ है वहाँ भगवान है, और आपको इस वीडियो से पता चलेगा। जय श्री राम। क्या हुआ? वो जा गई। चाची सच ही कहती है, मेरे पाँव कुलच्छनी है। देखूं? ओए, तेरे पाँव न टेढ़े न भद्दे न चपटे, सीधे सीधे गोरे चट्टे सुंदर हैं भगवान। दूसरे पाँव भी हैं। तुम्हारा नाम तो भोले राम जी रखना था। क्यों? पाँव की बनावट नहीं, लक्षण देखते हैं। ओए, लक्षण वक्षण नाम है, जानता ना मानता। जो देखते हो वो तो मानते हो ना। मेरे आते ही बंटवारा हो गया, मोती मर गया। बंटवारे में मिली थी तो बंजर धरती। भैया, पूरा दिन बीत गया, कट्टे भर सिंचाई भी नहीं हो पाई। सारा पानी गड्ढे में बैठा ना जाने कौन पी जाता है। सभी काम ठाकुर ही करते हैं, तभी तो बेफिक्रा होकर चक्कर काटता रहता हूँ। तुम दोनों जाकर रोटी वोटी बनाओ, मैं पंडित का ठाकुर देखकर आता हूँ। डींग हाँकता रहता है ना कि उसका सारा काम ठाकुर ही करता है। वो तो डींग हाँकेगा ही, उससे कहाँ पसीना बहाना पड़ता है। पर आई अंटी में हाथ मांग मांग के पेट भरना। वो देखने में अपना क्या जाता है भगवान। ठाकुर अपने काम का होगा तो मांग लाऊंगा। ठाकुर पंडित मेरा रास्ता देख रहे हो। चल। ओए पंडित! गोविंदम 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 गोविंदम। धन्ना, ये क्या? अरे जूतियां लेके ठाकुर के घर में। ओए पंडित, तेरा एक मुंह है या दो? तूने ही तो कहा था जूतियां पहन कर यहाँ नहीं आना। पर हाथ में लाने को किसने कहा था? धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ये तो सोचा ही नहीं। भज गोविंदम भज गोविंदम। भूल ही गया। भज गोविंदम। पंडित, हाँ, दिखाता है ठाकुर कहाँ है? यही तो है। पत्थर? पत्थर ठाकुर? यही तो जादू है ठाकुर का। काम करना हुआ तो बन गए द्वारकानाथ, नहीं तो पत्थर। क्या? ओए ठाकुर, मेरे साथ चलेगा? अरे कुछ मुंह से तो बोल, मेरा काम करेगा। ओए पंडित, द्वारका नाथ तो अंगूठा दिखाता है। हाँ? अरे वो तो दिखाएंगे ही, नहीं तो जिसका मन चाहे वही ले जाए काम कराने को। बड़े टेढ़े हैं ठाकुर, यूं ही काम नहीं करते, पहले इनका काम करना पड़ता है। हाँ, स्नान कराना, भोग लगाना, शयन कराना, पटा पटा के रखना पड़ता है ठाकुर को। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। सब करूंगा पंडित। तू तो जानता है धरती बंजर, मैं अकेला, बैल एक, फिर भी एड़ी चोटी का पसीना एक करने में पीछे नहीं हटता। पर लाली का बोझा मेरे सर पर है, उसके हाथ जल्दी से पीले कर दो, इसलिए एक साथी चाहिए। तू मुझे अपना ठाकुर दे दे। ओए अटक कहाँ गया पंडित? कोई खटका हो तो मोल तोल कर ले मेरी गाय से। गाय से? हाँ, मेरी गाय ले ले और अपना ठाकुर दे दे। पर भाई धन्ना, कैसे दे दूं? ये मेरी पूजा के ठाकुर हैं, तेरे साथ पटेगा नहीं। ओए पटा लूंगा, तू दे तो। अच्छा अच्छा, कल ले जाइयो। अच्छा। पर हाँ हाँ, गाय लेता आऊंगा। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम। खरी मजूरी चोखा काम,
उस सपाट बुद्धि जाट से गला छुड़ा त्रिलोचन। पंडित, ओए पंडित, पंडित! मर गया आधम का धन्ना। अरे बाप रे! पंडित, ओए पंडित! ठहर धन्ना, आया। दिन दहाड़े सोता है क्या? आया धन्ने, आया। हाँ। पंडित, ये आ गए। लाया है तो बांध दे। अच्छा, बांध दिया, ले। अब ला ठाकुर। धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। ठाकुर तकड़ा दिखता है पंडित। तेरा काम कराने के लिए रात बहुत खिलाया पिलाया है। अच्छा, धन्य, ध्यान रखना ठाकुर का। इनका काम बराबर करना। ठाकुर, ओ ठाकुर, मेरा काम करेगा ना? ठाकुर मनमौजी होते हैं धन्य। किसी कारण काम वाम नहीं किया तो मुझे कुछ न कहना। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। क्षमा करना ठाकुर जी, धन्ना से पीछा छुड़ाने के लिए आपको छुपाना पड़ा। भला अपने प्रभु को कैसे उस उधर जाट के हाथ दे देता। ओए भगवान, ए लाली। लो, आ गया ठाकुर। मटका भर के पानी ला, ठाकुर को स्नान कराना है। तांग झांग मत कर भगवान, पराये पुरुष को घूर घूर कर देखना ठीक नहीं। जाओ पानी लाओ। जान पड़ता है कि पंडित ने गाय हत्याने के लिए भैया पे कोई उल्टा टेढ़ा मंत्र पड़ा है। हाँ, भोले राम को कौन समझाए, कैसे कहे। ओए ठाकुर, ये है अपना घर, अब यही रहना होगा। हाँ, रोटियां भी दोनों के लिए लाना। जा, जल्दी ले आ। आओ जादूगर, स्नान करा दूं। पंडित तो मक्खी चूस है, लोटा भर पानी से ही निपटाता होगा। यहाँ तो पूरा मटका है, और फिर कल से तो पूरे बारी छपक छपक कर स्नान करना। हाँ, देख भाई जादूगर, पंडित का काम तो तुझे अकेले करना पड़ता था, यहाँ हम दोनों मिलकर करेंगे। हाँ, ले रोटियां भी आ गई। लो भैया। ले आ। अब खा ले छक के, मैं तेरे बाद ही खाऊंगा। बात नहीं क्यों भैया, तुम क्यों भूखे रहोगे? खा लो ना। तुम नहीं खाओगे तो भाभी भी नहीं खाएगी, मैं भी नहीं खाऊंगी। तू चल यहाँ से, ठाकुर दूसरे के सामने नहीं खाता, नजर लग जाएगी। चल चल भाग। ओए ओए ओए, मैं तो भूल ही गया कि तू लजीला है। ले, खा ले। मान जाओ ठाकुर, आ खा ले। हट मत कर, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और मेरे साथ घर भर भूखा रहेगा। धन्ना ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई, पानी तक नहीं पिया। अरे वो जाट कौन सा भगत है जो उसके हट करने से ठाकुर खाएंगे? मुझे तो लगता है कि धन्ना अपने साथ साथ घर भर को भूखा मारेगा। किवाड़ तो खोलो भैया, 4 दिन हो गए, रोटी तो खा लो।
4 दिन तो क्या, जन्म भर नहीं खाऊंगा। ठाकुर नहीं खाएगा तो। भाभी अब क्या करें? क्या बताऊं? कौन समझाए तुम्हारे भैया को कि बेकाम पत्थर पर सिर पटक रहे हैं। चल भाभी चाचा के पास, हो सकता है उनकी बात भैया मान ले। चलो। चाचा, भैया तो हट कर बैठे हैं कि ठाकुर नहीं खाएगा तो जन्म भर नहीं खाएंगे। समझाओ ना भैया को। जब से गैया को देखे पंडित के यहाँ से पत्थर ले आए हैं, तब से पानी तक मुंह से नहीं लगाया। जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं और उस पत्थर से खाने की रट लगाए बैठे हैं। पत्थर से रट नहीं लगाएगा तो करेगा क्या? उस बंजर में अपनी हड्डी चमड़ी जला जला कर हमारे पुरखे चल भी बसे और खेती नहीं हुई। उसका कुछ तो कारण होगा। मुझे तो लगता है धन्ना की खोपड़ी पर बंजरी के भूत पर चढ़ बैठे हैं। नहीं, बंजर में कोई बखड़ जंतर नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कुछ नहीं। उस पत्थर की पूजा तो पंडित भी किया करता था। उसने तो कभी कोई बड़बड़ नहीं की, न कभी अंजल छोड़ा। उल्टे खा खा के धमथुस्तर हो गया। बुला लो उस भूत उतारने वाले बेतालनाथ को, अभी पता चल जाएगा। ओए ठाकुर, पंडित को गाय देकर काम कराने के लिए तुझे मोल लिया। तू आएगा नहीं, खाएगा नहीं, तो काम कैसे होगा? तुझे आना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। भैया, भैया! अरे धन्ने, ये क्या बखड़ जंतर लगा रखा है कि बाहर तो खोल। अरे धन्ने बाहर तो आ। छात, छात, ब्रह्म चढ़े, पीपल डोले, प्रेत बोले छप्पड़, चुड़ैल चोर बसवारी डोले, जाग बेताल के खप्पड़। धन्ने, धन्ने, पायरा, पायरा धन्ने। बेतालनाथ, छात, छात, छात। भूत जानने आया है। छात, भूत को भस्म करूं, पिशाच को पीस के रख दूं, चुड़ैल की चोटी काटूं, डाकिनी, पिशाचनी, भूतनी, पायरा, तेलिया मदान प्रकट हो। पायरा के बच्चे। बाप रे! यहाँ किसी ने कोई गड़बड़ की तो मार डालूंगा। ये रहा पंडित। ये क्या? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। क्यों पंडित, गाय देखकर मुंह में पानी आ गया? पत्थर देकर दूध पीने चला? अरे भाई, मैंने धन्ना से गाय छीनी थोड़ी। तो उसको पत्थर नहीं देता तो वो मेरा गला घोटता, दिया तो तुम लोग मेरा सिर फोड़ रहे हो। धर्म की बात है। धर्म की बात तो ये है पंडित कि तू धन्ना को उसकी गाय दे दे और अपना पत्थर ले ले। चलता हूँ, चलता हूँ। मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि ठाकुर तेरे बस के नहीं, पर माने तब ना। मैं अभी गाय लाता हूँ, धर्म की बात है। अरे भाई धन्ने, भूल हो गई मेरी। अपनी गाय ले ले और मुझे मेरा ठाकुर दे दे। सारा गांव मेरे पीछे पड़ गया है। नहीं, मैं जाट हूँ, ठान लिया सो ठान लिया। मर जाऊंगा पर ठाकुर नहीं दूंगा। लो, सुन लो जाट की बात। चलो चलो। वो ठाकुर, मैं तो भूल ही गया। पंडित तुझे अपने हाथ से खिलाता था, मैं भी खिलाता हूँ। ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। भोग लगाइए त्रिभुवननाथ। भोग? खा ले, खा ले। आज तो शबरी के जूठे बेर और विदुर के साग का स्मरण आ रहा है। या स्वर्ग और अपनी कमला से उठकर नटखट नटवर को बचपन की टेव का स्मरण आ रहा है। बचपन की टेप? हाँ, गोकुल की मिट्टी खाने की टेव। कमलेश्वरी, धन्ना के भोलेपन, विश्वास और हठाग्रह ने मुझे विवश कर दिया है। जब तक उसकी साग रोटी नहीं खाऊंगा, तब तक उसके साथ सारा घर भूखा रहेगा। कमलेश्वर को अपने घर की चिंता ही नहीं। आपको नहीं जाने दूंगी। आज यही भोजन करना होगा। खा ले। नहीं खाता
तो मत खा, मार मुझे भी भूखे। ओए ठाकुर, छोड़ दे भूख हड़ताल। मैं तो मर जाऊं, पर तुझे भूखे पेट छोड़कर मरना नहीं चाहता। क्यों मेरे माथे कलंक मरना चाहता है? हठीले, खा ले, आजा। ओए ठाकुर, हाथ बढ़ाकर ही क्यों रह गया? क्या रोटियां लेकर भाग जाने का विचार है? अरे ये सब तेरे लिए ही तो है। पेट भर खा ले, खा ले। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अब भागता है, कैसे हाथ छुड़ाकर भागता है, कस के खाता है। अब देखता कैसे रोटियां लेकर भागता है, कैसे नहीं आता। अरे धन्ना ने हाथ बांध दिए हैं और कमलेश्वरी को हंसी आ रही है। हंसी आ रही है जगदीश्वर का भोला भाला निर्दोष मुखड़ा देखकर। लगता है आज भी नटखट माखन चोर कन्हैया को जशोदा मैया ने बांध दिया हो। वो माँ की ममता का बंधन था जो छूट गया था। ये तो जाट के हट की रस्सी है, कस के बांधी है। कहीं पैर भी बांध दिए तो तुम्हारे पास आना कठिन हो जाएगा। मैं चलता हूँ बाबा। जगन नियंता को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? पर ध्यान रहे, वहाँ जाकर कहीं चिटक गए तो मैं भी पीछे पीछे। सेठ, ओ सेठ, धन्ना सेठ, ठाकुर, द्वारकानाथ, तू आ गया? क्षमा करना सेठ, आने में देर हो गई। बड़ी भूख लगी है, मेरा हाथ तो खोल दो। चंगा चंगा, खोलता हूँ। खा ले, पेट भर खा ले। बैठ। ओ ठाकुर, अकेले अकेले गप करने लगा। मैं भी तो भूखा हूँ, ला मुझे दे। तुम्हें कैसे दे दूं भैया, ये तो झूठा है। ओए तो क्या हुआ, तूने भैया कहा, भैया का ही झूठा है ना? नहीं नहीं, ये लो अपना भाग। और ठाकुर, तू क्या क्या है रे? लजीला भी, हठीला भी और नटखट भी। चल, अब कुएं पे चले। चला। आज कमलेश्वर के आंखों में आंसू क्यों? कमलेश्वरी के काम पर। मेरे काम पर? हाँ, तुमने लाली के ब्याह का दिन क्यों धर दिया? 7 दिन में खेत नहीं कटेगा, अनाज नहीं बिकेगा, तो ब्याह कैसे होगा? भगवान चाहे तो क्या नहीं होता। ठाकुर, ओए ठाकुर, ओए भटक भंडारी, पैसा ना कौड़ी, बजरिया को दौड़ी। ओए मुझसे मुंह मत लड़ा, बात इधर इधर। ओए ठाकुर, लाली के ब्याह में गांठ इसकी ढीली होगी या मेरी? ओए ठाकुर, इससे पूछो लाली इसकी बहन है या मेरी? ओए ठाकुर, बहन मेरी है, फिर इससे क्या पड़ी थी जो गौ माता से ढोल पिटवा दिया कि साथ में ही दिन ब्याह कराना चंगा है? ओए ठाकुर, इसका दिया तुम खाते हो, मैं नहीं। इससे कह दो मुझे आँख न दिखाए। हाँ,
गौ माता ने कह दिया तो कह दिया, जो मानेगा सुख लुटेगा, नहीं मानेगा सिर फुटेगा। हाँ, छनक छना छन छन, छनक छना छन छन। ओए ठाकुर, तेरी ठना ठन तो इतना भी नहीं समझती कि 7 दिन में ब्याह की तैयारी होगी कहाँ से। ओए ठाकुर, तुम्हारा धन्ना सेठ है या फटकचन? गाँव में इसका कोई मोल नहीं है क्या? इसे उधार देने वाला कोई व्यापारी भी नहीं। ओए ओए ओए, ये तो सोचा ही नहीं, अब समझा। ओए ठाकुर, ले रोटी खा ले, कमली को भी खिला दे, भूखी ना रह जाए। और हाँ, तैयार रहना, लाली के साथ साथ तुम दोनों के ब्याह की भी ढोल तूतरी बजवा दूंगा। सुदामा के तंदुल से भी धन्ना की रूखी सूखी रोटी में अधिक आनंद आ रहा है ना? विदुर के साग से भी अधिक। सेठ हरिदास जी, ये कच्चा सौदा कौन करे? हाँ राम जी मल जी, कहीं खेतों में कीड़े लग गए या टिड्डियाँ खा गई तो इतनी पूंजी कैसे लौटेगी? क्यों किशनलाल जी? ठीक तो है भाई धन्ने, हम उधार नहीं दे सकते। सेठ राम जी मल, सेठ किशनलाल और हरिदास तीनों ने मना कर दिया। अब क्या होगा, कैसे होगा? प्रभु, नौकर बनकर तो बहुत कुछ कर दिखाया, अब साहूकार बनकर दिखाइए। दिखाना ही पड़ेगा। जी आप? सेठ राम जी मल जी, महोदय जी, सेठ किशनलाल जी, महाशय जी, सेठ हरिदास जी। धूमधाम की बात ही क्यों सोचते हो? फूल पान से भी तो ब्याह होता है। ये गहने हैं, इन्हें बेचकर जो मिलेगा उसी में सब कर लेंगे। लो। नहीं भैया, भाभी के गहने मत बेचो। रानी, ऐसे ही समय के लिए गहने रखे जाते हैं, आज नहीं तो कब काम आएंगे? अभी तो कह रही थी कि फूल पान से भी ब्याह होता है। भैया, मैं सूरज भगवान को साक्षी रखकर आप ही शामू का हाथ पकड़कर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, उससे पहले गांव वालों को कह देना कि तेरा भाई धन्ना जाट मर गया। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। गौ माता लक्ष्मी रोते को हंसाती है, बिगड़ी बात को बनाती है, जिस द्वार पर चरण रखती है उस घर का कल्याण करती है। ओए कमली, फिर यहाँ। ओए मुझसे मुंह मत लड़ा, बात उधार उधार। अरे भाई धन्ना जाट, फिर राम जी मल, क्षमा करना, धन्ना धंधे में कुछ टोटा पड़ गया था, खोपड़ी गड़बड़ आ गई थी। तुम्हें बारात के लिए जो चाहिए, जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बेखटके ले जाना। बड़ी कृपा। अरे भाई धन्ना जाट घर में है क्या? शेर किशनलाल जी, हरिदास जी। हाँ भाई धन्ने, हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते। ब्याह के लिए जो जो गहने चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। कपड़े भी जितने चाहिए ले आना। बड़ा उपकार, अनाज बेचते ही कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। जय जय राम कृष्ण हरि। गौ माता, तुमने हमारी लाज रख ली। ओए कमली, तेरी गैया चंगी है, पर ये तो बता, इन तीनों व्यापारियों को किसने बनाया, कैसे आए? गौ माता लक्ष्मी कहती है, आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, होने वाला होता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्ने, मेरे धन्ने, अरे बहू, लाली, अरे जब मत्ती फिर जाती है तो फूल हो ही जाती है।
मैंने अपनी भूल मान ली। गौ माता ने भी मुझे क्षमा कर दिया। अब तुम सब भी मिलकर मुझे क्षमा कर दो। कर दो क्षमा। मिट गया मकर जंतर। तुम हुक्का गुड़गुड़ाओ जी। लाली का ब्याह सामूहिक के साथ धूमधाम से होगा। मैं और तुम्हारे चाचा दोनों साथ हैं बहू। ये तुम्हारे सब लक्ष्मी पाँव का प्रताप है। हाँ। जीती रहे बेटी, जीती रहे। एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ओए ठाकुर, द्वारकानाथी, उठाइए अब डेरा डंडा, चलिए अपने धाम। ऐसे कैसे चल दूं? नौकर हूँ, सेठ से छुट्टी तो ले लो। ओ ठाकुर! अरे जादूगर, कहाँ है मेरा शेर बब्बर? सोया हुआ है? अरे उठ मेरे शेर बब्बर। ओए ठाकुर, कमली कहाँ है? वो तो डर के मारे चली गई। डर के मारे? हाँ, कहीं लाली के साथ साथ उसका भी ब्याह ना करा दो। वो चाहती है उसके ब्याह का बाजा उसके गांव में बजे। कौन सा गांव है उसका? वो तो तेरे गांव की है, तभी करती थी। ले खा के तू भी जा। जाऊं? पहले खा तो ले। वही खा लूंगा उसके साथ। चंगा चंगा। लाली के ब्याह पर कमली को लेके आजा और कहना डरे नहीं, उसका ब्याह यहाँ नहीं करूंगा। और हाँ, तेरे गांव में कोई नाच मंडली हो उसे भी लेके आजा। हाँ, ले आऊंगा ले आऊंगा। पर ब्याह पर मुझे ठाकुर बाकुर मत बोलना। हाँ। नहीं रे, द्वारका नाथ कहूंगा। पर तू जाएगा कैसे? पाँव चला जाऊंगा। वो चला नहीं जाएगा, थक जाएगा। चलने में तुमसे आगे रहूंगा भैया। द्वारकापुरी का हूँ। हाँ। ओए देखो तो, चल। चलो चल। आ, आगे आ। हाँ। ओए, ठाकुर, मार गया, चला जा।
आ जाओ, आ जाओ। अब ठाकुर जी किस सोच में है? लाली के ब्याह में हमें अपने गांव की नाच मंडली भी ले जाना है ना। सोच रहा हूँ हमारे इस गांव में हम दोनों के सिवाय और कौन है? संसार को नचाने वाले आप स्वयं नाचे। शिव पार्वती, ब्रह्म ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दीजिए। देहाती बनकर नाचने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ, साथ साथ ये भी लिख दीजिए कि सभी अभ्यास करके आए, कहीं ठाकुर द्वारका नाचे की नाक न कट जाए। विष्णु जी का निमंत्रण टाल नहीं सकते। तो बने देहाती नचनिया हैं? लगती हो पर्वतिया। सर्जनहार को पालनहार का साथ देना ही होगा। हाँ, लगता हूँ ना खिलौने वाला दादा। हाँ, देखा देवराज, भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते। भगवान के लिए आप भी कुछ कर दिखाइए। लगते हैं गांव के मुखिया। और तो गांव की गोरी। हाँ, अब जमेगी था, मचेगी धूम, रहेगी ना दिना दिन तक।